हेलो एवरीवन, आज हम इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास एम्बीडिक्टरीज। एम्बीडिक्टरीज का मतलब क्या होता है? एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। दोनों हाथ से लिखने वाला बंदा। ठीक है, जिसमें AMBI एम्बी इसका मतलब होता है टू, डेक्टरीज का मतलब होता है लिखने वाला बंदा, दोनों हाथ से लिखने वाला बंदा। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। आप एक बार सुनोगे ना तो मैं गारंटी से कहती हूँ आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट इसका मतलब है रिवाज तोड़ने वाला बंदा। जब भी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े ना तो हमेशा इस साइड से शुरू करना चाहिए। ठीक है, वरना आप इधर से पढ़ेंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले आइकोनोक्लास्ट रिवाज तोड़ने वाला बंदा, अब इसका इधर से पढ़ना है रीति रिवाज तोड़ने वाला बंदा। ए पर्सन हु अटैक्स आर क्रिटिसाइज चेरिश्ड बिलीव्स आर इंस्टीट्यूशंस। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है रीति रिवाज तोड़ने वाला बंदा। ठीक है, जो समाज को नहीं मानता। तीसरा हमारे पास इनफैलेबल। इनफैलेबल का मतलब क्या होता है? जो कभी गलती नहीं करता। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता। ठीक है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, इनफैलेबल जो कभी गलती नहीं करता। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है, आगे हमारे पास समवन हु मेक्स चैरिटेबल। इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट चैरिटी देना, जैसे बोलते हैं ना खैरात देने वाला बंदा, खैरात देने वाले लोग होते हैं ना, बस वही चैरिटी देना। अल्ट्रस्ट समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, दूसरों को खैरात देना। ठीक है, अर्काइव इसका मतलब क्या होता है? द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट। अर्काइव वो जगह जहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं अर्काइव। आगे हमारे पास बिब्लियोफाइल। इसका मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स। ठीक है, बिब्लियोफाइल वो बंदा होता है जो किताबों से प्यार करता है। ठीक है, आगे हमारे पास जेनोसाइड। इसका मतलब क्या होता है? द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, पूरी नस्ल का ही इसने कत्ल कर दिया। बोलते हैं ना कभी कभार द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो क्या है? जेनोसाइड। ठीक है, आगे हमारे पास इनऑडिबल। इनऑडिबल देखो, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। मतलब कभी कभार हम पूछते हैं ना एम आई ऑडिबल, इसका मतलब होता है, ऑडिबल का मतलब होता है कि आवाज़ आ रही है मेरी। ठीक है, अगर इन लग गया तो ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, इनऑडिबल ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। आगे हमारे पास इनकॉरिजेबल। अच्छा, इनकरेक्ट जिसे बोलते हैं ना, गलत इन लग गया, करेक्ट अगर होता है यहाँ पर तो हम बोलते हैं ये बात सही है या ये पॉइंट सही है, कुछ भी मतलब करेक्ट है। ठीक है, इसके साथ इन लग गया तो इसका मतलब है इनकरेक्ट, इनकॉरिजेबल, गलत। ठीक है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही नहीं है। ठीक है, आगे है हमारे पास लेक्सियोग्राफर। लेक्सियोग्राफर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज। अच्छा, वो बंदा जो लिखता है और डिक्शनरीज एडिट करता है। हम कहते हैं ना कभी कभार कंपाइल करना, बस उसी को कहते हैं लेक्सियोग्राफर। ठीक है, आगे हमारे पास मिर्सनरी। मिर्सनरी क्या होता है? मनी माइंडेड पीपल, वो लोग जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है, पैसे के लिए काम करना। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स। पैसे के लिए काम करना, उसका मतलब है मनी माइंडेड पीपल। आगे हमारे पास मेसनथ्रोप। मेसनथ्रोप का मतलब क्या होता है? हेटर्स ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत से नफ़रत करने वाला। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, जो इंसानियत से नफ़रत करता है उसे बोलते हैं मेसनथ्रोप। आगे हमारे पास नॉस्टैल्जिया, ये होता है पुरानी यादें। ठीक है, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, पुरानी यादें। ठीक है, आगे हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का क्या मतलब हुआ? एम्फीबियंस होता है एनिमल्स, वो वाले एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी और पानी पर भी रहने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। आगे हमारे पास ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? सेल्फ लाइफ राइट, मतलब
जो लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखते हैं ना, तो हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अब यहाँ पर बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, हम किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी के बारे में लिखेंगे ना, तो बोलेंगे बायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ, ग्राफी का मतलब होता है राइट, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना। आगे हमारे पास कैनिबल, कैनिबल का मतलब है आदमखोर, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, आदमखोर, जो बंदा इंसानी मांस खाता है ना, उसको बोलते हैं अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। आगे हमारे पास चॉफर, इसका क्या मतलब होता है, चॉफर का कैब ड्राइवर, ठीक है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, कैब ड्राइवर को हम बोलेंगे चॉफर, ठीक है। आगे हमारे पास एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीड़े मकोड़ों की स्टडी करना, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की स्टडी करना एंटोमोलॉजी, ठीक है। आगे हमारे पास इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वन हु इज़ अनेबल टू पे डेप्ट, वन हु इज़ अनेबल टू पे डेप्ट, ठीक है। आगे हमारे पास क्लिप्टोमानिया, इसका मतलब है चोरी की बीमारी, ठीक है, चीज़ें चुराने की आदत, इसको तो चोरी की बीमारी है, हम अक्सर नहीं बोलते रहते। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, क्लिप्टोमानिया, अ पर्सन हु स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, ठीक है, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, कि स्टील का मतलब होता है चीज़ें चुराना, ठीक है। आगे हमारे पास ओलिगार्की, इसका मतलब क्या होता है, चंद लोगों की हुकूमत, ठीक है, गवर्नमेंट अ रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, चंद लोगों की हुकूमत को हम बोलेंगे ओलिगार्की, ठीक है। आगे हमारे पास ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट ताकत रखने वाला, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, तो हम क्या बोलेंगे ओमनीपोटेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे है हमारे पास एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस का मतलब क्या होता है, अच्छा एक फ्रेज में से जब दो मतलब निकल जाए ना, तो उसके लिए क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, एम्बिग्यूस, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, ठीक है। मतलब एक फ्रेज से जब दो मतलब निकल जाए तो हम बोलेंगे एम्बिगियस। आगे हमारे पास एनोनोमियस, इसका मतलब क्या था, गुमनाम बंदा। एनोनोमियस का मतलब हुज नेम्स आर नॉट नोन एन अननोन ऑथर, ठीक है, गुमनाम बंदा। आगे हमारे पास अपोस्टेट, इसका मतलब है a person who renounces a religious or political belief or principle, apostate, ठीक है। आगे हमारे पास ऑडिटर, इसका मतलब है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो रखता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑडिटर है, ठीक है। बाई लैंग्वल का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स होता है टू, लैंग्वल मीन होता है ज़बानी, ठीक है, जो दो ज़बानें जानता है ना, उसको बोलते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक, जो बोलता भी है, दो ज़बानें बोलता है, उसे बोलते हैं बाई लैंग्वल। आगे है ब्लास्फेमी, इसका मतलब क्या होता है, ब्लास्फेमी का कुफर या तौहीन करना, मतलब काफर बंदा जो खुदा के बारे में कुछ बोले, ठीक है। वर्ड अटर्ड इम्प्यूजिवली अबाउट गॉड, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब खुदा के बारे में कुछ तौहीन करना, कुफर बोलना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे। आगे हमारे पास बोटैनी, इसका मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉटनी, ठीक है। आगे हमारे पास बकेट, बकेट का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स बोलते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ये हमारे पास बुके लाओ, बस वही होता है, ठीक है। आगे है हमारे पास कुलीग, कुलीग का मतलब क्या होता है, अ पर्सन दैट वन वर्क्स विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन, ये मेरा कुलीग है, मतलब मेरे साथ काम करता है, ठीक है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ ये भी काम करता है, ठीक है। ये है हमारे, अब चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास मिंट, मिंट क्या होता है, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी, और गवर्नमेंट के द्वारा पैसे जो रखे जाते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास नार्किसिस्ट, इसका मतलब है अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ, अच्छा जो अपने आप की तारीफ़ें करता रहता है हमेशा अपनी अपीयरेंस में, जैसे दुनिया तो मेरे ही इर्द गिर्द घूमती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास नोटोरियस, इसका मतलब क्या होता है, बुरे कामों से जाने वाला बंदा, जिसे हम बोलते हैं ना बदनाम, वो तो बदनाम है। इसका मतलब क्या होता है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ए पर्सन ऑफ इवल रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन मतलब बहुत बदनाम बंदा, ठीक है। आगे हमारे पास न्यूमिस्मेटिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स,
जो बंदा सिक्के इकट्ठे करता रहता है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है। आप आगे हमारे पास शॉल, इसका मतलब क्या होता है, जब ज़्यादा एक झुंड में मछलियाँ जो तैर रही होती हैं ना, उन्हें बोलते हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, लार्ज नंबर ऑफ फिश, जब झुंड में मछलियाँ जो स्विम करती हैं ना, उन्हें बोलते हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास अपायरी, अपायरी का मतलब क्या होता है, छत्ता। अ प्लेस वेयर बीज आर कीप्ट, जहाँ पर केप्ट, जहाँ पर जो बीज हैं वो रखी जाती है ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। ये हनी भी होती है ना, इनका जो छत्ता होता है ना, उसे हम बोलेंगे अपायरी, ठीक है। आगे है हमारे पास अर्सेनल, इसे इसे ये क्या होता है, जहाँ गोला बारूद रखा जाता है, उसे बोलते हैं अर्सेनल, ठीक है। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड ammunition and other military equipments are stored, ठीक है। आगे हमारे पास बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होता है, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समबॉडी एल्स। अच्छा, कोई और बंदा जो स्टोरी लिखता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जब अपनी हम स्टोरी लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी, दूसरे बंदे की स्टोरी लिखने को बोलते हैं बायोग्राफी। आगे हमारे पास कैरावैन, इसका मतलब क्या होता है, हाउस और शेल्टर ऑफ ए गिप्सी, ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली। अच्छा, ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जब इकट्ठे चल रहे होते हैं ना, ट्रैवलिंग टुगेदर, इकट्ठे चल रहे होते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास कॉनर्शियर, इसका मतलब क्या होता है, माहिर, मतलब वो बंदा, अ पर्सन, अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट एक्सेट्रा। तो हम क्या बोलेंगे, ये बंदा बहुत माहिर है, हर उसको फूड का पता है, म्यूजिक का सब पता है, आर्ट का पता है, ये माहिर है हर काम में, ठीक है। आगे हमारे पास एफिमिनेट, ये क्या होता है, मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन, जनाना, आई एम सो सॉरी, जिसे बोलते हैं जो मतलब मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन की तरह ज़्यादा एक्ट करता है, एक बंदा जब वुमेन की तरह एक्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे, एफिमिनेट, ठीक है। आगे हमारे पास एलिजी, इसका मतलब क्या होता है, खूबसूरती। एलिजी, अ पर्सन, अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, ठीक है। आगे हमारे पास एपिलॉग, इसका क्या मतलब है, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले। अच्छा, प्ले के एंड पर एक शॉर्ट स्पीच देनी होती है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये है एपिलॉग, ठीक है। आगे हमारे पास फैटलिस्ट, इसका मतलब क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड आर सब्जेक्ट टू फेट, ठीक है, फैटलिस्ट। आगे हमारे पास मतलब किस्मत के भरोसे ही चलना, ठीक है। आगे हमारे पास फ्लोरिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला, ठीक है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, फूल वाला आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट। हाइड्रोफोबिया, इसको तो पानी से बहुत डर लगता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, ठीक है, इसको पानी से बहुत डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। आगे हमारे पास आइटिनरी, इसका मतलब क्या होता है, a plan of a journey including the route and the place in the places that will be visited। अच्छा, अब आगे हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है a copy of a book, piece of music etc before it has been printed, a paper written by hand, हाथ से लिखा जाने वाला कोई पेपर हो गया, कोई पीस ऑफ म्यूजिक का लिखा गया, मतलब कॉपी वगैरह, ठीक है। प्रिंटर से पहले जो लिखा जाता है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट। आगे हमारे पास मिसोगिनिस्ट, इसका मतलब क्या था, मिसोगिनिस्ट का औरतों से नफरत करने वाला, ठीक है। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, ठीक है, औरतों से जो नफरत करता है ना, उसे बोलते हैं। आगे हमारे पास पेडेस्ट्रियन, इसका मतलब क्या होता है, पैदल चलने वाला, इसका मतलब मैंने नहीं लिखा, ईजी है, पैदल चलने वाला। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल वगैरह पर, कोई सफ़र नहीं करता, पैदल चलता है, तो हम ये बोलेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास पैसिमिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, बुरा चाहने वाला बंदा, जो हमेशा तवक्को रखता है कि बस बुरा ही हो, हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही हो, ठीक है। समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग, जो हमेशा तवक्को रखता है कि कुछ ना कुछ बुरा ही हो, ठीक है, बुरा चाहने वाला बंदा, पैसिमिस्ट। आगे हमारे पास पोस्थोमियस, इसका मतलब क्या है, occurring or coming into existence after a person death, ठीक है। आगे हमारे पास रिजिसाइड, इसका मतलब क्या होता है, बादशाह का कत्ल, मर्डर ऑफ ए किंग, ठीक है। आगे हमारे पास सोमनम्बुलिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, सोमनम्बुलिस्ट का समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, जो नींद में चलता है ना बंदा, उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है सोमनम्बुलिस्ट,
इसका मतलब जो नींद में चलता है ना उसको बोलते हैं। आगे हमारे पास अकोस्टिक्स, इसका मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, आवाज़ों की स्टडी करना उसको बोलते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्लीज़ आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है आपको वीडियो कैसी लगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है।